बुद्धि से विचार करते हैं तो बुद्धि यानी तर्क यानी लॉजिक और प्रत्यक्ष दोनों में आपस में समन्वय होना चाहिए, नहीं तो बात ठीक नहीं है। बहुत बार आपका प्रत्यक्ष गलत होगा, बुद्धि सही होगी। बहुत बार आपकी बुद्धि तर्क अधूरे हो सकते हैं, प्रत्यक्ष से जांचा जाएगा। उदाहरण देता हूं, जब आप ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे होते हैं तो ऐसा आपको लगता है कि एक खिड़की से बाहर देखा तो जितने जल्दी ले लीजिए फोटो, आपका प्रत्यक्ष आंखों से देखा हुआ आपको यह बताता है कि पेड़ हो गए, कोई पीछे नहीं भाग रहा है, वृक्ष खंबा, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष से देखी हुई बात को तर्क से जांचिए, तर्क से जो आपको ठीक लग रहा है उसको प्रत्यक्ष से जांचिए, दोनों में समन्वय होना चाहिए। तो जो शब्द प्रमाण का मतलब किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, जिसको हम बड़ा मानते हैं, पूज्य मानते हैं, विद्वान मानते हैं, समझदार मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, उसके द्वारा कही गई बात हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं कि भाई उन्होंने कही, इसलिए सच होगी, ठीक है ना। लेकिन बड़े से बड़े शब्द प्रमाण, बड़े से बड़ी किताब में कहा गया हो, बड़े से बड़े धर्मगुरु ने कहा हो, बड़े से बड़े ऋषि ने कहा हो, बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने कहा हो, उस बात की भी तर्क से परीक्षा होनी चाहिए। तर्क से, लॉजिक से, बुद्धि से उसकी परीक्षा करना और उसके बाद व्यवहार से करना, तीनों में समन्वय होना चाहिए। नहीं तो बात कहीं ना कहीं गलत है, या तो आपका तर्क गलत है, या आपका प्रत्यक्ष गलत है, या वो व्यक्ति गलत है जिसने ये बात कही। सुकरात जैसा दार्शनिक, सोक्रेटिस, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक, उसने लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों की बजाय कम होते हैं। आप बताइए, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, आपने गिने कभी, तुलना की? स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं, क्योंकि एक बात साफ दिखती है कि स्त्रियों का सिर पुरुषों की बजाय छोटा होता है। तो सिर छोटा होने से दिमाग भी छोटा होगा, ये आप कैसे तय कर सकते हो? दांत कम होंगे, ये आप कैसे तय कर सकते हो? अरे सिर तो भैंस का बहुत बड़ा है, बैल का, घोड़े का बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रेन का साइज छोटा है अंदर। तो सुकरात के 2 पत्नियां थी, किसी से भी कहता जरा मुंह खोलो, गिन लेता ना, क्योंकि जरूरत नहीं थी उसको इस सत्य को जांचने की। कम होते हैं तो ठीक है, चबाने में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही ना। वैसे ही डेंटिस्ट के पास जाओ तो साइड के 4 दांत निकाल देते हैं, बेकार है, थोड़ा बहुत कैविटी हो गई है, उसके क्या कैप लगाएं, हटाओ, किस्सा खत्म। वो काम नहीं आते, सफाई नहीं हो पाती और इन्फेक्शन होता है, तो यूजलेस मानते हैं। तो इसलिए उसने जरूरत नहीं समझी। लेकिन जिन सत्यों को परखने की जरूरत है उसमें आप शब्द प्रमाण, 3 मुख्य प्रमाण है, 8 है वैसे छोटे छोटे मिलाकर, लेकिन उनका समाहार हो जाता है दूसरे प्रमाणों में। तो 3 मुख्य प्रमाण, शब्द प्रमाण, किसी बड़े व्यक्ति के कथन पर विश्वास, फिर उसकी तर्क से परीक्षा, अनुमान, तर्क, बुद्धि का प्रयोग, और उसके बाद प्रत्यक्ष व्यवहार। तीनों में समन्वय हो तो वो सत्य होगी। तो कोई बात बहुत समय से लोग मानते आ रहे हैं इसलिए सच होगी, ये बिल्कुल गलत तरीका है सत्य को जांचने का। इसी तरह से एक और भ्रम है सत्य के बारे में, किसी बात को बहुत लोग मान रहे हैं, करोड़ों लोग मान रहे हैं, तो गलत कैसे गलत हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? करोड़ों लोग गलत बात मानते रहते हैं। तब तक कोई व्यक्ति गलत बात मानता है जब तक व्यवहार करने का, व्यवहार में उतारने का समय नहीं आता। तब तक आप किसी बड़े व्यक्ति की बात पर, या बहुत लोग कह रहे हैं, मान लेते हैं। तो मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। मान लीजिए अभी मैं आपसे कहूं कि अश्विनी वैष्णव जो बड़े अच्छे रेल मंत्री हैं, पीयूष गोयल भी, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया। कई बार अच्छाई में कुछ बुराई भी हो जाती है। उन्होंने सारे प्लेटफार्म चमकीले दिखें, साफ सुथरे दिखें, इसके लिए
सारे प्लेटफार्म और पुल की सीढ़ियां तक ग्रेनाइट से जुड़ दी। अब वो होता है चिकना। बरसात के मौसम में खास तौर से मुंबई में तो लोग भागते भागते आते हैं लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए, सीढ़ियां ग्रेनाइट की, फिसल के गिर जाते हैं। ये इस अच्छी चीज के अंदर कुछ तो थोड़ा कुछ वैसा आप फुरफुरा पत्थर लगा देते। तो अब मैं तो भाई उतना बड़ा आदमी हूं नहीं कि सुझाव मेरे वहां तक पहुंच सके, लेकिन इतना बड़ा जरूर हूं कि आप मुझे किसी मामले में कुछ बड़ा प्रामाणिक व्यक्ति मानने लगे। 8 साल से जबलपुर में आ रहा हूं, तो अगर मैं आपको अभी ये सूचना दूं कि अश्विनी वैष्णव ने एक नई ट्रेन अनाउंस की है जो जबलपुर से दिल्ली की दूरी 8 घंटे में पूरी करेगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। आपको विश्वास हो गया? हो जाएगा। ज्यादातर लोग कर लेंगे, 80% तो कर ही लेंगे। वो विश्वास कब तक चलेगा? अरे भाई, कितने बड़े वक्ता जिनको धीरेन्द्र शास्त्री जी ने केवल आर्य जगत का नहीं भारतवर्ष का बड़ा वक्ता विद्वान बताया, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो आप विश्वास कर लेंगे। कब तक विश्वास करे रहेंगे? ये विश्वास कब तक नहीं टूटेगा? जब तक आपको जबलपुर से दिल्ली नहीं जाना है। जिस दिन जाने का समय आएगा उस दिन आप चेक करोगे रेलवे इंक्वायरी से कि क्या ऐसी कोई ट्रेन चली है। तो व्यवहार और किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के कथन में अगर विरोध है तो आप किसे मानेंगे? उस व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा और प्रसिद्ध है, आदरणीय है। भाई, रेलवे के बारे में मान लीजिए मैंने भी कहीं से सुना कि अश्विनी वैष्णव ने ऐसा कहा, मैंने आपको कह दिया, तो इस तरह से परंपराएं चलती जाती हैं और बहुत सारे भ्रम फैलते जाते हैं। परीक्षा होगी तर्क से। आपके बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में इतनी मिलावटें हुई हैं कि आज हर हिंदू कंफ्यूज है। हर हिंदू महिला, पढ़ी लिखी महिला, एक सवाल पूछती है कि श्री राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया? अग्नि परीक्षा क्या राम की नहीं होनी चाहिए? सीता की क्यों होनी चाहिए? अच्छा, महिलाओं से पूछता हूं, ये प्रश्न ठीक है कि नहीं? धोबी के कहने से छोड़ दो, कोई बात है? इसके पीछे क्या समझदारी है कि एक धोबी बोल रहा है और कि ऐसा ऐसा और आप पत्नी को छोड़ दें? अगर ये बात सही है तो राम ईश्वर का अवतार छोड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं माने जा सकते। पर उठा करके तो देखो, अपने प्राचीन ग्रंथों को ठीक से देखो तो सही। और फिर भी मिले अगर किसी संस्करण में तो जांच करो, पता चल जाएगा कि ये वाल्मीकि ने नहीं लिखा। वाल्मीकि की रामायण यहीं समाप्त हो जाती है। रावण का संहार करके राम अयोध्या आ गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, बात खत्म हो गई, कहानी यहीं पूरी होती है राज्याभिषेक के साथ। इसके बाद क्या होता है कि जब कोई कथानक बहुत पॉपुलर हो जाता है, हिस्ट्री लीजेंड बन जाती है, कोई इंसान हिस्ट्री के पन्नों से उतर करके एक लीजेंड बन जाता है, एक महानायक जैसा हो जाता है, तब फिर उसके नाम पर और भी चीजें प्रचलन में आती हैं। जैसे कोई फिल्म बहुत पॉपुलर हो गई, तब उसका सीक्वल बनेगा, दबंग 2 बनेगी, धूम 2 बनेगी, उसका सीक्वल बनता है ना। क्योंकि सवाल रह जाता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो सवाल छूट जाते हैं। तो उस सवाल का उत्तर देने एक और काल्पनिक कथा आ जाती है। इस तरह कहानी बढ़ती है। तो वाल्मीकि की रामायण के बाद इसमें उत्तरकांड जोड़ा गया और सबसे पहले संस्कृत के महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित लिखा, जिसमें ये सारी काल्पनिक कथाएं कि फिर वो सीता को छोड़ दिया, फिर वाल्मीकि के आश्रम में, फिर लवकुश जन्मे, फिर वो बड़े हुए, फिर राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उनका घोड़ा लवकुश ने पकड़ लिया, उनसे युद्ध हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कहानी है।
खुद वाल्मीकि रामायण के अंदर आपको ऐसे बहुत से प्रकरण मिलेंगे जो जांचने पर पता चल जाएगा कि ये गलत है। जैसे मेरा ही कुर्ता अगर फट जाए यहां से, तो इसी कुर्ते में से जेब में से कहीं से कुछ कपड़ा लेकर के यहाँ पैच लगा दीजिए, पैबंद लगा दीजिए, तो दूर से पता चलता है कि नहीं। रफू कर दो ऐसे ही रंग के धागे से, तो भी पता चलता है कि ये रफू है मामला, पैबंद लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हर लेखक की अपनी भाषा शैली होती है। संस्कृत को मर्म तक जानने वाले लोग पहचान लेंगे कि ये भाषा वाल्मीकि की है, कालिदास की है। कालिदास भी संस्कृत के एक महाकवि हैं। तो ये भाषा कालिदास की है, ये वाल्मीकि, बिल्कुल पता चल जाएगा। मैंने एक वक्ता को सुना जो आपकी भूमि में एक बड़े दार्शनिक हुए, बड़े बहुत अच्छे वक्ता, ओशो, रजनीश। तो उनके भाषणों में, ओशो के नहीं, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं नाम नहीं लूंगा, तो वो बोले और पता चल जाए कि इनके मुंह से ओशो बोल रहे हैं। उनका जो वक्तव्य एक किसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो लिखा, धर्मयुग में छपा, पता चल गया कि उन्होंने वाक्य में जरा सा, अरे विचार चुरा लो मेरे भाई, शब्द क्यों चुरा रहे हो, वैसे ही वाक्यावली, वैसे ही सेंटेंस चुराने की क्या जरूरत है, बदल दो ना। एक साधारण चोर भी अपनी चोरी को छिपा लेता है, छिपाने की कोशिश तो करता है। आप सीधे सीधे पैराग्राफ का पैराग्राफ चुरा रहे हो एक दूसरे लेखक का, पता चल जाता है। ओशो की भाषा बाकी सब लेखकों से विलक्षण है। अगर आप आज के किसी इंग्लिश के लेखक के ड्रामा में आप शेक्सपियर का कोई पैराग्राफ मिला दे, पकड़ में आ जाए। अरे शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ की भाषा अलग अलग है, दोनों ड्रामा लेखक हैं, नाटककार हैं। शेक्सपियर भी, बर्नार्ड शॉ भी। शेक्सपियर पुराने, बर्नार्ड शॉ बाद के। इंग्लिश में पता चल जाता है कि ये इंग्लिश शेक्सपियर की है, ये इंग्लिश बर्नार्ड शॉ की है। तो इसी तरह से आप तुरंत जान सकते हैं कि ये मिलावट है। तो मैं आपके तर्क की, लॉजिक की, बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आपको एक कथा सुनाता हूं, फिर बाद में सवाल पूछूंगा। राम, लक्ष्मण, सीता जंगल में चले जा रहे हैं पैदल पैदल, थक गए तो किसी एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। बैठने से पहले श्री राम ने अपना धनुष उतारा। धनुष को कहां टांगे, तो किसी वृक्ष की टहनी पर टांगने पर टहनी ऐसी नहीं दिखी जिसमें धनुष को ऐसे किया जा सके, और जो थी वो ज्यादा ऊंचाई पर थी। तो उन्होंने तरकश में से, जिसमें बाण तीर रखे जाते हैं, वो एक थैला सा लंबा सा ऐसा, उस अपने पीछे लगे हुए तरकश में से एक बाण निकाला, और बाण का, उस तीर का जो नुकीला हिस्सा होता है, एरो, उसको उस नुकीले हिस्से की तरफ से जमीन में जोर से गाड़ दिया। और तीर के पीछे जो ऐसे तीन वो निकले रहते हैं ना, ऐसे जो डोरी पर चढ़ाने के काम आते हैं, डोरी पर जब आप खींचेंगे तो वो तीन इस तरह निकले रहते हैं बाण पर, वो ऐसे निकले हुए थे, उस पर धनुष को टांग दिया। बैठ गए। 1-2 घंटे के आराम के बाद वो उठे, अब चलना है, आगे की यात्रा करनी है। तो धनुष उतारा, कंधे पर टांगा, और उस तीर को खींचा। तो जब खींचा तो देखा उस तीर की नोक पर खून के धब्बे लगे हुए थे, खून के निशान, ताजा खून। तो लगा कि अंदर कोई प्राणी था जमीन के अंदर, वो इस तीर से घायल हो गया। तो श्री राम ने फिर उस जमीन को खोदा, तो थोड़ी सी गहराई पर, जितनी गहराई पर वो तीर जा सका था उतनी गहराई पर एक तड़फता हुआ मेढक निकला, जिसके शरीर में वो बाण चुभ गया था। तो श्री राम ने, अब कहानी का अगला हिस्सा सुनिए। श्री राम ने उस मेढक से पूछा कि जब तीर तुम्हारे शरीर में चुभ रहा था तो तुमने कोई आवाज क्यों नहीं की, तुम फड़फड़ाए क्यों नहीं? तो
तो मैं तीर को रोक देता। जरा सा चुभता, तुम चिल्लाते, आवाज करते, टर टर मेढक आवाज करता है, तुम चिल्लाते जोर से, तो कुछ आवाज होती, स्पंदन होता, फड़फड़ाते, तो मैं तीर नहीं करता, तो तीर तुम्हें नहीं चुभता, और मुझसे ये ऐसी चीज हो गई। बड़ी दुख की बात है। तो उस मेढक ने कहा कि आपके द्वारा जो बाण जमीन में डाला गया है, उससे चुभकर अगर मेरे प्राण निकल जाएं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसलिए मैंने चिल्लाया कि भगवान श्री राम के हाथों से चलाया हुआ तीर मेरे शरीर में लग रहा है। तो जिन कथावाचक ने ये कहानी सुनाई, वहां पर बैठे सब श्रद्धालु लोगों ने तालियां बजाई। आपने क्यों नहीं बजाई? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस कहानी में एक झोल है, वो क्या है? कैसे जांचेंगे कि कहानी सच है कि झूठ है? तो उसके दो तरीके हैं। एक ये कि सवाल ये उठता है कि एक मेढक, एक तुच्छ प्राणी जमीन के अंदर ये जान पा रहा है कि ये तीर जो मेरे शरीर में लग रहा है, ये भगवान श्री राम के हाथों से लगाया हुआ है, और भगवान श्री राम मेढक से तो ज्यादा ही विशिष्ट है ना, मनुष्य शरीर में है, फिर ईश्वर के अवतार हैं। आप धार्मिक विश्वास के अनुसार, हिंदू समाज के विश्वास के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही। मेढक ये जान पा रहा है कि ये तीर श्री राम का है, और श्री राम ये नहीं जान पा रहे हैं कि अंदर एक मेढक है। ये तो बात बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल बेतुकी, अतार्किक है। तो जरा सा तर्क करते ही बात गिर गई ना। दूसरा, अरे वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लो ना, तुलसीदास के रामचरितमानस में भी ये कहानी नहीं है, वही कहानी का सिक्वल। कथावाचक अपनी बात को सरस बनाने के लिए या अनोखा नया रूप देने के लिए कुछ कुछ अपनी कल्पना से बनाकर मिलाते चले आ रहे हैं हजारों लाखों साल से। तो उसमें निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। सीता को राम ने छोड़ा ही नहीं था। कोई आग में जलाकर परीक्षा करने वाली बात नहीं है। सीता जब रावण के वध के बाद जब राम के सामने आई, तो राम ने उस समय एक ऐसी बात कह दी जो एक प्रेम करने वाले, मन की गहराइयों से सर्वात्मना प्रेम करने वाले व्यक्ति को बहुत बहुत विह्वल कर देगी। राम ने सीता से कहा कि देखो सीता, इतने समय तुम मुझसे अलग रही हो, तुम्हारे मन में अगर अभी कोई और विचार हो, मेरे अलावा तुम किसी और को अगर पसंद करने लगी हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देने को तैयार हूं। तब सीता ने कहा कि आर्यपुत्र, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं तो आपको कैसा लगेगा? मैंने सपने में भी आपके अलावा किसी और के बारे में सोचा हो। आपके ये शब्द मुझे इस तरह जला रहे हैं जैसे किसी को जिंदा आग में जलाया जा रहा हो। इतनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं आपके शब्द। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? ये कहने की बात ही आपके मन में कैसे आई? तो ये अलंकारिक कथन है कि आपके शब्द मुझे इतनी यातना, इतनी वेदना दे रहे हैं जैसे कि जिंदा आग में जला दे रहे हैं। वहां राम ने कहा बस और ज्यादा हो गया, मैं तो केवल जांचना चाहता था कि अब भी तुम्हारे मन में मेरे लिए उतना ही प्रेम है। कभी कभी प्रेम का टेस्ट लेते रहना चाहिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं कि वो अग्नि परीक्षा बन जाए। राम ने अपनी भूल मानी। तो कवि जिस भाषा में, जिस अर्थ में, जिस संदर्भ में बात कह रहे होते हैं उस तरह समझनी चाहिए। तो चारों वेद आपके वेद पाठी ब्राह्मणों ने बड़े प्रयास से, बड़ी मेहनत से सुरक्षित रखे, उनमें मिलावट नहीं होने दी।
और पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते चले आए, जनरेशन टू जनरेशन। और इस बात का खास ख्याल रखा कि उसमें एक अक्षर की भी मिलावट ना हो सके और एक अक्षर या एक मात्रा भी मिस ना हो सके। जैसा मिला है ऋषियों को ज्ञान ईश्वर की प्रेरणा से, वैसा ही रहे। बाकी ग्रंथों के साथ इतनी सावधानी नहीं रखी जा सकी, तो मिलावटें वहां चेक करना पड़ेगा क्या सत्य है क्या असत्य है। बहुत सारी गलत बातें हैं। कल मैं आपसे कह रहा था भविष्य पुराण की बात, शिव पुराण की बात। सारे पुराणों में, महाभारत में, रामायण में और दूसरे बहुत ग्रंथों में मिलावटें हैं। स्वयं महाभारत की साक्षी के अनुसार, महाभारत के ही एविडेंस के अनुसार, महाभारत वेदव्यास जी ने 20,000 श्लोकों में लिखा था। आज 1 लाख से ज्यादा श्लोक मिलते हैं, कहां से आ गए? और गीता महाभारत का ही एक पार्ट है, महाभारत का ही एक हिस्सा है। अलग पुस्तक के रूप में आप छापते हैं, पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन है वो महाभारत का ही पार्ट। तो पूरे महाभारत में मिलावट हुई, उसी तरह गीता के अंदर भी, क्योंकि गीता के विविध संस्करण मिलते हैं जिनमें कुछ, किसी में कुछ श्लोक हैं, किसी में कुछ श्लोक नहीं है। पुराने आप देखते जाएं तो आपको बहुत छानबीन करनी चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक कसौटी दे दी। पुराणों में जो लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखा है, उपनिषदों में जो लिखा है, बाद के जितने भी परवर्ती ग्रंथ हैं वेद से बाद के, उनको उतने अंशों में सत्य मान लो जहां तक वो वेद से टैली करते हो। तो उन वेद पाठी ब्राह्मणों ने एक एक मंत्र को 8-8 तरीके से बोलकर याद किया। जैसे गायत्री मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये तो आप सामान्य बोलते ही हो। इसका एक दूसरा तरीका है, एक एक शब्द को अलग अलग बोलना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, फिर बीच में से शुरू तक, बीच से आखिर तक, आखिर से शुरू तक, बीच से शुरू तक, और फिर बीच तक लाना। 2 शब्दों को एक साथ बोलना, फिर पहला छोड़कर दूसरा तीसरा बोलना। इस तरह से याद किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं वहां कार से गया, इसको थोड़ी देर के लिए आप वेद मंत्र मान लो। मैं वहां कार से गया, तो ये एक सामान्य वाक्य है। अब इसको दूसरे ढंग से दूसरा व्यक्ति याद करेगा, मैं वहां कार से गया। एक व्यक्ति इस तरह याद करेगा, गया से कार वहां मैं। चौथा याद करेगा, मैं वहां कार से गया। 5वां याद करेगा, मैं वहां मैं वहां कार वहां कार से कार से गया से गया। 8 तरीके बनाए उन्होंने मंत्र को याद करने के। कभी वर्ष में 1 बार 2 बार वो सारे वेद पाठी मिलकर बैठेंगे, एक ढंग से पढ़ेगा, एक ढंग से पढ़ेगा, 8 पाठ टैली कर रहे हैं, तो समझिए ये सही है। तो विवाह के समय एक मंत्र बोला जाता है, जिसकी शादी हो रही है उस युवती के लिए वो मंत्र है, वीर सुदेवरी कामा। वीर संतान को जन्म देने वाली, ये उस स्त्री का विशेषण है, वधू का, नववधू का। वीर संतान को जन्म देने वाली, देवरी कामा, देवर की कामना करने वाली। ये तो बात बड़ी गलत हो गई। तो एक विद्वान ने इस पर सवाल खड़े किए, अभी शादी हुई है, पति को छोड़कर देवर की कामना करने वाली ये वेद कैसे कह सकता है? तो कैसे तय हो कि यहाँ शब्द देवरी कामा है या कुछ और है? तो दक्षिण भारत के वेद पाठी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया। जब उनका वेद पाठ सुना गया तो पता चला देवरी कामा नहीं, देव कामा है। देव दिव्य स्वभाव वाले पति की कामना करने वाली। तो उन्होंने वेद मंत्रों में मिलावट नहीं होने दी, वेद मंत्र वैसे ही। तो सारे धर्म ग्रंथों को वेद से जांचिए, और वेद में भी कोई बात कही गई है तो उसको तर्क से और व्यवहार से जांचिए। वरना कोई अच्छी से अच्छी बात कहीं लिखी हुई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है वेद की है किसी और की है, जब तक वो व्यवहार में खरी नहीं उतरती। और व्यवहार में खरी उतरती हो और आप व्यवहार में उतारते नहीं, तो उसका मतलब क्या है?
अगर हमारे जीवन में सुख समृद्धि देने वाली, हमारे जीवन के सुख और आनंद को बढ़ाने वाली कोई बात वेद में है और हम उसे इम्प्लीमेंट ना करें, व्यवहार में ना लाएं, तो वो किताब में ही तो रहेगा ना ज्ञान। इसका लाभ क्या होगा? लोग सवाल पूछते हैं कि हम कैसे माने कि ईश्वर ने वेद में सब ज्ञान विज्ञान के सूत्र दिए हैं। क्या उसमें हवाई जहाज बनाना लिखा है? क्या उसमें अंतरिक्षयान बनाना लिखा है? और तो छोड़ क्या मोबाइल बनाना लिखा है? तो सीधी बात है कि वेद इस अर्थ में ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य के काम आने वाले हर क्षेत्र के बारे में मूलभूत ज्ञान के कण वेद में मौजूद हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान कैसे उत्पन्न हो जाता है? अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे एक नौजवान की मां ने मुझसे कहा कि आप घर आइए और मेरे बेटे से बातचीत कीजिए। मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं। दिल्ली में ही था मैं, दिल्ली की घटना है। तो मैं उनके घर गया तो वो अपने बेटे को बुलाने अंदर कमरे में गई। तो उस बेटे ने कमरे से ही मुझे देखा और माँ से कहा कि मुझे इनसे बात नहीं करनी। क्यों मेरा समय खराब करती रहती हो? मैं लैपटॉप पर हूँ, अभी काम चल रहा है, किसी कंपनी में वो काम करता। तो माँ, अब ये बात में वो धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन मेरे कानों तक आ रही है, उन्हें नहीं पता। तो माँ ने कहा कि अब आए हैं, मैं बुलाकर लाई हूं, तो थोड़ी तो बात कर ले, नमस्ते कर ले, तू कह देना मुझे जरूरी काम है। तो माँ के कुछ समझाने बुझाने से वो बाहर आया निकल के, आके उसने नमस्ते की, बैठ गई। तो अब माँ को तो तड़प थी कि इसकी बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत क्या थी? माँ ने छेड़ दी। माँ ने कहा कि ये कहता है कि कुछ ईश्वर नहीं है, और माँ ऐसी है रोज यज्ञ करके भोजन करती है। उनके पति भी 3-4 फैक्ट्रियां हैं, संपन्न परिवार है, बेटा ईश्वर कोई नहीं मानता और कहता है सब बेकार है तुम्हारा। तो माँ ने बात छेड़ दी कि ये भगवान को नहीं मानता है, ईश्वर कोई नहीं मानता है, सब इसको ढकोसला बताता है, आप इसको समझाइए। तो मैंने कहा अच्छा ईश्वर को नहीं मानते? तो माँ ने कहा हाँ, ये नहीं मानता। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, इनकी उम्र में मैं भी नहीं मानता था। तो उस युवक को थोड़ा मेरी बात में रुचि पैदा हुई। मैंने कहा इनकी उम्र में मैं भी नहीं मानता था। तो मैंने कहा कि देखो, मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो किसी बात को इसलिए नहीं मानते कि सब लोग मान रहे हैं। माता पिता कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ईश्वर है तो हमने ही मान लिया। नहीं, ये कोई कारण नहीं है ईश्वर को मानने का। इस तरह जो ईश्वर को मान रहे हैं उनका मानना बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो संदेह उठाते हैं, सवाल करते हैं कैसे माने कि ईश्वर है। और फिर मैंने कहा कि मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस में एक अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज पैट्रिक व्हाइट का एक सेंटेंस जो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी थीसिस के पीएचडी की थीसिस के एक चैप्टर के शुरू में लिखा है। तो उसको मेरे प्रति थोड़ी श्रद्धा बढ़ी, अच्छा पीएचडी है तो बात की जा सकती है। अभी तक तो वो देख रहा था कि धोती कुर्ता पहने के पंडित जी है, क्या इनकी बात है, ये मेरे से बात करने लायक कहाँ है, ऐसा वो सोच रहा था। तो उसे लगा कि इनसे बात की जा सकती है, सहमत होना न होना अलग बात है, बात तो की जा सकती है। तो उसने पूछा कौन सा सेंटेंस है वो पैट्रिक व्हाइट का। मैंने कहा जॉर्ज पैट्रिक व्हाइट की सारी फिलोसफी में एक ही बात मुझे सबसे अच्छी लगी, और वो बात वेद के ऋषियों की भी है। क्योंकि हमारे आचार्य व्यास कहते हैं तर्क एव ऋषि, जो तर्क है वही ऋषि है। सत्य का साक्षात कराने वाला, सत्य के द्वार तक पहुंचाने वाला जो ऋषि है तुम्हारे अंतर मन में, उसका नाम तर्क है। लॉजिकल कैपेसिटी, एनालिसिस करने की क्षमता।
तो जॉर्ज पैट्रिक व्हाइट कहता है कि अगर कभी परमेश्वर से मेरी भेंट हो, परमेश्वर के सामने जाने का मुझे मौका मिले, और परमेश्वर अपने एक हाथ में सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण सत्य, बट रेडीमेड ट्रुथ, बना बनाया सत्य, पूर्ण सत्य लेकिन बना बनाया सत्य एक हाथ में रखकर और दूसरे हाथ में सर्च ऑफ ट्रुथ रखकर मुझसे पूछें कि तुम क्या पसंद करोगे, एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण सत्य बट रेडीमेड ट्रुथ, या सत्य की खोज, क्या चुनोगे? तो मैं उस रेडीमेड बने बनाए पूर्ण सत्य को चुनने की बजाय सत्य की खोज को चुनना चाहूंगा। तो मैंने उससे कहा कि इसलिए हमें सत्य की खोज करने से पहले और अंतिम निर्णय करने से पहले मन बना लेना चाहिए क्या कि ईश्वर नहीं है। जैसे ईश्वर मानने वालों ने भी कर रखा है बिना जाने, तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो ना कि ईश्वर नहीं है। मैंने कहा छोड़ो, ईश्वर की बात थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। ये बताओ, दुनिया में नॉलेज का, ज्ञान का अस्तित्व है कि नहीं? ज्ञान जैसी चीज है ना, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं तो कुछ जान रहे हैं ना। इस चौकी को, इस टेबल को ये नहीं पता कि ये है, इसको ये ज्ञान नहीं है अपने होने का भी, अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं है कि ये है। इस माइक को नहीं है, इस धरती को नहीं है, सूरज को नहीं है, सब जड़ बेजान ज्ञान रहित चीजें। हमको तो है ना, आपको है कि मैं हूं। ज्ञान का ये पहला चरण है कि मैं हूं। तो ये बताओ, नॉलेज जैसी चीज तो दुनिया में दिखती है, उसको तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ईश्वर के बारे में संदेह कर सकते हो, लेकिन ज्ञान के बारे में तो नहीं कर सकते कि ज्ञान है। नॉलेज तो एग्जिस्ट करती है ना कहीं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इस दुनिया की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो मैटर है, उसके कौन से पदार्थ में, कौन से मटेरियल में नॉलेज है? धरती में है। जो 117 बेसिक एलिमेंट साइंटिस्ट बताते हैं जिनसे मिलजुल कर सारी दुनिया की और चीजें बनती हैं, उनमें किसी में नॉलेज है? तो मैंने उससे कहा कि एक नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंटिस्ट में, उनका नाम था अलेक्सिस कैरल। अलेक्सिस कैरल ने लिखा है कि हम साइंटिस्ट लोग ये कभी नहीं जान सकेंगे कि नॉलेज कैसे क्रिएट हो जाती है, ज्ञान कैसे जन्म लेता है, कैसे विकसित हो जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में नॉलेज नहीं है। फिर उसमें एक सेल वाला प्राणी बन गया, उसमें भी नॉलेज नहीं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते किसी एक अवस्था में नॉलेज आ जाती है उस प्राणी में, वो सोचने समझने लगता है, सुख दुख का ज्ञान करने लगता है कि ये चीज मेरे लिए सुखद है, ये चीज दुखद है। सुखद चीज को पाने की कोशिश करता है, दुखद चीज से बचने की कोशिश करता है। ये चीज कैसे क्रिएट हो जाती है, कहीं बाहर से आती है या अंदर से ही क्रिएट हो जाती है, ये हम कभी नहीं जान सकेंगे साइंस की लेबोरेटरी में। मैं ये कहता हूं कि अंदर से क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि जिस मूल तत्व से, जिस फंडामेंटल एलिमेंट से जो चीज बनती है, उस बनी हुई चीज में उस मूल तत्व के गुण आते हैं। ये बोतल किसकी बनी है? प्लास्टिक की कि लोहे की? आप तुरंत जानते हो प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक से बनी है तो प्लास्टिक के गुण इसमें होंगे कि नहीं? आपके कान का आभूषण सोने का है कि चांदी का? चांदी का है तो उसमें चांदी के गुण होंगे, सोने का है तो सोने के होंगे। ये मेज लकड़ी की है, ये प्लास्टिक की, पता चल जाएगा। तो मूल तत्व के गुण उसमें आते हैं जो उस मूल तत्व से पदार्थ बना है। तो अगर ज्ञानवान चीज है दुनिया में, तो या तो प्रकृति में भी नॉलेज होनी चाहिए। प्रकृति से ही अगर तुम बन गए हो, कोई जीवात्मा जैसी चीज नहीं है, कोई आत्मा जैसी चीज नहीं है ज्ञान रखने वाली, तो या तो प्रकृति में भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उससे ही आत्मा बन गया, और या तुम्हें ये मानना चाहिए कि आत्मा एक सेपरेट थिंग है, प्रकृति के पदार्थ से नहीं बना है। तो ज्ञान को कैसे आविर्भूत होते हुए आप समझें, ये आधुनिक विज्ञान के बस की बात नहीं है, अलेक्सिस कैरल कह रहे हैं। तो ज्ञान कहां से आ गया? ज्ञानवान, ज्ञान रखने वाली कोई सत्ता तो है ना। मैंने कहा तुम में और तुम्हारे लैपटॉप में क्या फर्क है? मैंने उसके सामने वही एग्जाम्पल रखा जो मैं आज सुबह आपसे कह रहा था कि अगर आप मुझसे पूछें कि गीता के 5वें अध्याय के
12वें श्लोक का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा मुझे तो नहीं मालूम, गीता लाओ देखेंगे, संस्कृत जानते हैं थोड़ी, उसका अर्थ पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर आपका लैपटॉप इंटरनेट से जुड़कर 2 मिनट में बताएगा कि गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक पर चिन्मयानंद क्या कहते हैं, रजनीश क्या कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन क्या कहते हैं, लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं, स्वामी समर्पणानंद क्या कहते हैं, ये तुरंत बताएगा वो। क्या लैपटॉप को ये मालूम है, क्या वो फैसला कर सकता है कि इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी है टीका, किसकी व्याख्या सही है? ये ज्ञान लैपटॉप में नहीं उपजेगा, वो सिर्फ उन तरंगों के अंदर लिखी हुई बताई हुई सूचनाओं को स्क्रीन पर आपके सामने परोस दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पर आप किसी दिन ढूंढो कि सूजी का हलवा कैसे बनता है, 10 दिन तक आप परेशान हो जाओगे। सूजी का हलवा बनाने वाले ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे। किसी दिन आप बीजेपी समर्थक कोई पत्रकार का सुन लो तो आप बीजेपी का समर्थन करने वाले, यूट्यूब को कैसे पता लग गया? वो वैसे ही वीडियो भेजता रहेगा। आप कोई धार्मिक प्रवचन सुन लो तो धर्मगुरुओं के प्रवचन आते रहेंगे। तो यूट्यूब को कैसे पता लग जाता है? वहां कोई आदमी नहीं बैठा है, एल्गोरिदम है। वो बस सूचना गई और उसके अनुसार उन्होंने आपको वैसा भेजना शुरू कर दिया। आप चाहें तो उसे कंफ्यूज भी कर सकते हैं, कभी कांग्रेस का सुने, कभी बीजेपी का, कभी इसका सुनो, कभी उसका, तो परेशान हो जाएगा, भेजना बंद कर देगा। तो उसको नहीं मालूम है, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे पास से क्या आ रहा है। जिसको ये मालूम है कि मैं हूं, मुझे ये सुख दुख का एहसास हो रहा है, ये चीज मेरे लिए सुख देने वाली है, ये चीज दुख देने वाली है, सुख देने वाली चीज को कैसे पाऊं, दुख देने वाली चीज से कैसे बचूं, सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न और करने न करने और उल्टे ढंग से करने की आजादी जहां पर है वहां पर एक ज्ञान मान सकता है, उसे हम आत्मा कहते हैं। आपको मानना पड़ेगा, कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाए वो रहेगी आर्टिफिशियली। कृत्रिम बुद्धि में और वास्तविक बुद्धि में अंतर रहेगा। बुद्धि का उपयोग करता आत्मा है, वो सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि का उपयोग करने वाला, बुद्धि तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। ये मिनट मेरे टाइम में नहीं गिनेगा। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, जब आप आत्मा का अस्तित्व इस तरह मान लेते हो कि ज्ञान धारण करने वाली कोई चीज तो है, क्योंकि देखो ज्ञान का एक और रूप है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये महसूस कर सकती है कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही? ये भी तो ज्ञान है ना। जैसे आप कोई बात मुझे समझाएं केमिस्ट्री की, मैथ्स की, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, तो मैं ये भी तो समझूंगा ना अंदर अंदर कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये भी तो एक ज्ञान है ना। ये ज्ञान उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आ सकता, रोबोट में नहीं आ सकता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। तो ज्ञान धारण करने वाली